ओके स्टार्ट कर दूं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मिशन 2021 की एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी होगी वो होगा लिमिट्स का नया चैप्टर है ना। नया कॉन्सेप्ट होगा, यूनिक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करता हूं आज का बेहतरीन ये सेशन आप लोगों के लिए, जहां पे लिमिट की हम बैंड बजा देंगे। कई क्वेश्चन आपको मैं ऐसे दूंगा जिसके अंदर आपको लिमिट्स के अंदर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास करिएगा और आ जाइएगा, फटाफट से क्लास के अंदर आ जाओ। ठीक है, चलो जी फटाफट से आ जाओ। मिशन 2021 का क्लास नंबर 66 आपके सामने है। कॉन्सेप्ट की क्लास, लिमिट का पार्ट नंबर 1। ठीक है, चलो जी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ऐसा आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करना। और उसमें आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी उसके अंदर आपको चूज करनी है। ये कैटेगरी चूज करने के बाद में आरएस सर की वहाँ पर फिजिक्स की क्लास, अगर आप फिजिक्स की क्लास के लिए जाना चाहते हैं, फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पर 8 AM पर और एक क्लास 8:30 PM पर, ये 2 क्लासेस सर का वहाँ पर आता है, तो आप ज्वाइन करिएगा फिजिक्स की क्लास के लिए। ये आपका स्पेशल क्लास होता है, ये आपका फ्री क्लास होता है। स्पेशल का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना। लेकिन आप चाहते हो कि हम कोई कोर्स परचेज करें पूरा जिसके अंदर सिलेबस होता हो, तो आप 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये आपके पास प्राइसेस हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी कोर्स पर। और साथ ही साथ आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की क्लासें एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर, जहां पर हर क्लास का, कॉन्सेप्ट क्लास का PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। कोई अपडेट आपको देना हो, कोई नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाना हो, तो आपको टीम स्पेस आरएस सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। 33,000 के आसपास, 33,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है। 33 के से ज़्यादा बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा है। आप भी इसको ज्वाइन करें, फ़ायदा उठाएं कॉन्सेप्ट के क्लास के PDF का। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा तो क्या ही बताऊं, आपको पता है कि किस तरीके से भूत बनी हुई ये टीम है। अगर ये टीम भूत बनी हुई है तो सर आपको भी भूत बनना पड़ेगा, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तब जाके हम सफलता के मुकाम तक पहुंच पाएंगे। देख लीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक की क्लासें हमारी इस तरीके से होती है। 7 बजे आपका क्लास होता है दंगल बैच का क्लास। 9 AM पर जो आपका क्लास होता है वो मैथ्स का दंगल बैच होता है। 10:10 पे जो आपकी क्लास होती है फिजिक्स की क्लास होती है। 11 बजे मैथ्स का कॉन्सेप्ट, 12 बजे इंग्लिश का। 2:30 PM के बजाय आज आपकी 2 PM पे क्लास है। 2 PM पे मैथ्स का मैराथन शेड्यूल करी हुई है, वो क्लास आप देख लीजिएगा। 2 बजे आपका क्लास है, और वो क्लास किसका है? वो गुरुजी RS अग्रवाल की बुक का सॉल्यूशन होगा। किसका? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। बहुत डिमांड कर रखी थी आपने RS अग्रवाल बुक की, तो वो डिमांड आपकी कंप्लीट तभी हो पाएगी जब हम बीच बीच के अंदर मैराथन लेकर आएंगे। तो मैथ्स का मैराथन होगा 2 PM पे, ध्यान रखिएगा। 2 बजे सारे बच्चे नहा धो के आ जाएंगे, है ना। 2 PM पे, 2 PM पे RS अग्रवाल बुक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में, है ना। हाँ ठीक है, समझ गए बात को। 2 PM पर आपका क्लास होगा। उसके बाद में ये क्लास 4 PM पे नहीं है, ये वाला क्लास 3:30 PM पर है। ठीक है, हाँ, संजय सर का महासंग्राम। लो जी, ये क्लास नंबर आपका 7 होगा, महासंग्राम नंबर 8 होगा। और इस क्लास के अंदर क्या होता है कि गुरुजी, इस क्लास के अंदर PYQs होता है। क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे लाइव होते हैं, बहुत भीड़ आती है, आप भी जरूर से इस क्लास को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, जो भी बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, एक बार सैल्यूटेशन चाहूँगा अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। ठीक है, केवल एक ही नाम, केवल एक ही नाम, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। ठीक है, फटाफट से कि हथेली पर रखकर हाथ को देख लेता हूँ, हथेली पर रखकर हाथ को देख लेता हूँ, मैं दूर खड़े उस आफताब को देख लेता हूँ। हथेली पर रखकर हाथ को देख लेता हूँ, मैं दूर खड़े उस आफताब को देख लेता हूँ। और जब दवा नहीं मिलती, जब दवा नहीं मिलती किसी दवाखाने से, तो मैं घर पर पहुंचकर अपनी माँ के पैर पकड़ लेता हूँ, अपनी माँ के पैर पकड़ लेता हूँ। ये एक असली मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, एक मोटिवेशन का सोर्स आपके अंदर होना चाहिए कि क्या कि गुरुजी हम जो डिस्कशन करेंगे अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेंगे, बस केवल एक ही डेडिकेशन। समझ गए बात को। और बेटा ऐसा अगर आप नहीं कर पाओगे तो ये मान के चलो कि आप इस दुनिया के अंदर कितना भी बड़ा काम कर लो, कितना भी बड़ा मुकाम कर लो, अगर माँ बाप को खुशी नहीं दे पाए ना,
तो उसकी खुशी के अंदर ही आपकी पूरी खुशी समाई हुई है, आपकी खुशियाँ वेस्ट है अगर आप उनको खुशी नहीं दे पाए। तो ये सिलेक्शन उनकी झोली के अंदर डालकर एक खुशी दे दीजिएगा, प्रॉमिस करके जाओगे गुरुजी सिलेक्शन जरूर देंगे, सिलेक्शन जरूर देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, पूरे जोश के साथ में, पूरे जोश के साथ में, पूरे जोश के साथ में। चलो बच्चा, स्टार्ट करता हूं मैं आज का अपना नया टॉपिक जो है वो है लिमिट, लिमिट्स मतलब सीमा, सीमा के बारे में पढ़ेंगे सर आज, है ना, सीमा के बारे में। तो क्या क्या होगा इस टॉपिक के अंदर मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। लिमिट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहली चीज बेसिक कॉन्सेप्ट। इस लिमिट्स के अंदर जो हम डील करने वाले हैं वो होगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद में लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है आपके पास इनफाइनेट बाई इनफाइनेट फॉर्म, एक जो हम डील करेंगे इनफाइनेट बाई इनफाइनेट फॉर्म, फिर हम करेंगे जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म। और जीरो बाई जीरो फॉर्म के लिए मैं दो रूल आपको सिखाऊंगा। वो एक तो होगा आपका एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एक तो आपका ये होगा। दूसरा जो रूल होगा वो होगा बाई एक्सपेंशन। क्या होगा, बाई एक्सपेंशन, बाई एक्सपेंशन मतलब प्रसार से हम जीरो बाई जीरो की लिमिट को सोल्व कर पाएंगे, वो भी मैं रूल आपको बताऊंगा। और उसके बाद में हम चलेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म या फिर 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे लिमिट के अंदर, और इतना ही सवाल आपका पूछा जाता है, चाहे किसी भी दुनिया से निकला हुआ हो, वो लिमिट आप आराम से सोल्व कर पाओगे, हर लेवल का क्वेश्चन करा दूंगा। चलो जी, सबसे पहली बात लिमिट के कॉन्सेप्ट पे। गुरुजी लिमिट क्या होती है, लिमिट क्या होती है ये आपको समझ में आनी चाहिए। लिमिट क्या होती है गुरुजी, लिमिट ये होती है कि जैसे बोलते हैं ना कई बार औकात है, तो औकात वर्ड है ना, औकात वाला वर्ड ये क्या है, लिमिट है। चलो जी, चलो समझना बेटा कि लिमिट आपके पास क्या होती है कि गुरुजी एक तो आपके पास ऐसा है, ये मान लो कि आपके पास कोई ग्राफ है और आपको क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट आपको जिस पे सस्पेंस नजर आ रहा है उस पॉइंट को हम ढूंढते हैं। चलो जी, ग्राफ एक बार मैं दूसरा बनाता हूं कि गुरुजी ये आपके पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट पर हमारे को सस्पेंस नजर आ रहा है, एक पॉइंट पे सस्पेंस नजर आ रहा है, उस पॉइंट पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। तो जब कर्व की कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं उसी के लिए लिमिट आपकी कैलकुलेट की जाती है। गुरुजी वो जो पॉइंट है आपका वो क्या है, ए पॉइंट है, वो पॉइंट आपका क्या है, ए है। और ये जो कर्व है गुरुजी वो है आपका y बराबर क्या है, एफ एक्स है, y बराबर क्या है, एफ एक्स है। आपको किसी ने ऐसा बोल दिया कि तू जा और उस पॉइंट पर जा और वहां पे देख कि दीवार क्या टूटी हुई है कि नहीं है, आपको भेज दिया किसी ने। तो आप जब जाओगे वहां पे देखा आपने कि यार कौन से पॉइंट पर भेजा था, क्या पता मैं सस्पेंस में हूं। तो आप जब वहां पे जाके देखोगे आप सस्पेंस में पड़ गए, तो आप क्या करोगे कि जिस पॉइंट के लिए क्या पता किस पॉइंट के लिए कहा है उससे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में देख लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में कि यार इधर तो दीवार टूटी हुई नहीं है। फिर आप राइट हैंड साइड में देखोगे यार इधर दीवार टूटी नहीं हुई है। किसी को देखने के लिए जाते हो, हाँ माधुरी वहां है, जाके देख ले तू, माधुरी उस चौराहे पे खड़ी है। तो आप जाते हो उस चौराहे पे नहीं दिखती है तो उधर देखते हो यार इधर वाली रोड पे माधुरी है कि नहीं है, फिर इधर वाली रोड पे देखते हो माधुरी है कि नहीं है ना। माधुरी मिल जाए तो धोख दे लेते हैं, चरण स्पर्श किया और आ जाते हैं वहां से, समझ गए। नहीं मिली तो नहीं मिली, फिर फोटो के अंदर चरण स्पर्श कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही केस में ही आपका क्या होता है, कर्व के अंदर हम चेक करते हैं। कर्व के अंदर हम क्या करते हैं, जो पॉइंट आपको गिवन है उससे थोड़ा सा हम चलते हैं, आगे चलते हैं। थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं मतलब उसके राइट हैंड साइड में जब हम जाते हैं तो h दूरी आगे चलते हैं। h दूरी आगे अगर हम चलते हैं तो ये जो पॉइंट आपका h दूरी आगे चले तो ये वाला पॉइंट होगा a प्लस एच कोमा 0, ठीक है। और इस कर्व की हाइट चेक करते हैं, इस कर्व की हाइट a प्लस एच कोमा 0 पे कर्व की हाइट, x की वैल्यू अगर आप यहां पे रखोगे तो y की जो वैल्यू आती है वही आती है हाइट। तो इस कर्व की जो हाइट आपके पास आ जाएगी वो क्या आएगी, f ऑफ a प्लस एच। क्या आ जाएगी, f ऑफ a प्लस एच। x की वैल्यू a प्लस एच जब आप यहाँ पे रखोगे x की जगह, तो y की जो वैल्यू आती है वो होती है इस कर्व की हाइट, इस कर्व की हाइट यहाँ से यहाँ तक की। अब मान लो ये तो आप थोड़ा सा आगे जाके देख कर आए हो, है ना, आगे जाकर देख कर आए हो, क्या पता पीछे देखें अपन, पीछे h दूरी पहले, h दूरी पहले अगर हम देखते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास क्या थी, a थी। और ये वाली डिस्टेंस अगर आपके पास h है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी गुरुजी a माइनस एच। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए, a माइनस एच कोमा 0, क्या a माइनस एच कोमा 0। अगर इस पॉइंट पर अगर आप कर्व की हाइट चेक करोगे, ये वाली हाइट,
तो ये x की वैल्यू आप इस कर्व के अंदर रख दो, तो ये हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ ए माइनस एच। क्या, एफ ऑफ ए माइनस एच। आप इन दोनों हाइट के अंदर कंपैरिजन करोगे, अगर ये दोनों हाइट नियरेस्ट पॉइंट पर अगर बराबर आ जाती है तब तो लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है, अदरवाइज लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो अगर आपने देखा गुरुजी ये तो बहुत दूरी है, बहुत दूरी है, तो आप जरा देखोगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की हाइट में इतना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसको कम करने की कोशिश करी, है ना। नेचुरल पॉइंट ये था आपका जिसपे देखने के लिए कहा गया था। अब इन दोनों के बीच में दूरी अगर आपने कम करी तो आप अभी आराम से देख पाओगे गुरुजी, पहले तो हाइट का जो डिफरेंस है ना वो इतना है। अगर मैं इसको पास में कर दूं, थोड़ा सा पास में कर दूं, थोड़ा सा पास में किया, तो आप जरा देखोगे कि इसकी हाइट के अंदर ये इतना सा डिफरेंस बचा। इस पॉइंट को अगर आप और पास में करोगे तो देखो डिफरेंस और कम हुआ, और पास में कर दोगे और डिफरेंस कम हुआ, और पास में कर दोगे और डिफरेंस कम हुआ, बिल्कुल पास में। ये वही बात है, ये वही बात होता है जब हम फोन पे बात करते हैं। हाँ डार्लिंग कहाँ है तू, है, हाँ मैं तो यहाँ पे घूम रही हूँ, तेरे को याद कर रही हूँ, तेरे सपने हैं ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि वो गोली दे सकती है आपको, है ना, गोली दे सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा उसी गांव के अंदर रहें, जितनी दूरियां होती है, दूरियां जितनी होती है उतना ही सस्पेंस ज्यादा पैदा होता है, समझ रहे हो। आप यहाँ पे हो और कोई दूसरे मतलब आपसे 500 किलोमीटर दूर है तो वो आपके साथ में कैसा भी बिहेव कर सकती है, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा पास में बुला लिया कि आजा तू मेरे गांव में, है ना, आजा तू मेरे गांव में, मेरे गांव में आ गई। अब उसके सस्पेंस थोड़ा सा वो गोली देना कम कर देगी, क्यों, क्योंकि क्या पता साला कब टपक जाए यहाँ पे। अब अगर उसको घर के अंदर ही लाके रख लिया, अब तो दूरियां कम हो गई। मतलब दूरियां कम होती है ना तब सस्पेंस कम हो जाता है। दूरियां कम कर लो, दूरियां कम कर लो टारगेट के पास में, है ना, दूरियां कम कर लो। तो गुरुजी देखो ज्यादा दूरी थी, इन दूरियों को पास में लाए, हम दोनों को पास में लाए, तो इसका मतलब सस्पेंस खत्म, दोनों पास में आके खड़े हो गए। तो यही बात है कि इस दूरी को कम करने के चक्कर में हमने क्या किया कि गुरुजी नुकसान किसका हुआ, एच का। दोनों के बीच में दूरी, तुम्हारे अंदर दूरियां ज्यादा थी, आपने उसको पास में बुलाया, ला आजा मेरे गले लग जा, तो आपकी और उसकी दूरी कम हो गई ना, आपकी और उसकी दूरी कम हो गई। और वो दूरी कौन सी है, ये एच दूरी है। इसको आपने क्या किया, कम किया, जीरो के लगभग बराबर किया, पास में आ गई, तब तो आपके पास उसी को लिखा जाता है गुरुजी ये दूरी अगर कम कर दी, मतलब दोनों के बीच में दूरी लगभग जीरो के बराबर, और लगभग जीरो के बराबर को इस तरीके से लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अगर ये आप राइट हैंड साइड की तरफ कर रहे हो तो ऐसा लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड की तरह अगर आप कर रहे हो तो ऐसा। अगर गुरुजी इसको पास में लाए, लेकिन इसको भी तो पास में लाएंगे, ये भी तो दूर है, तो इसको भी धक्का दे दो इधर, तो अगर इसके साथ में अगर आप ऐसा ट्रीट करते हो तो भी आपका एच कम होगा, और वो होगा गुरुजी एफ ऑफ ए माइनस एच होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच। ये जो होता है माइनस वाला, ये तो देखो इस पॉइंट के कौन सी साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में, और वो कौन सा था, राइट हैंड साइड में। जब राइट हैंड साइड में हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोला जाता है RHL बोला जाता है, राइट हैंड लिमिट मतलब दाई सीमा बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, LHL बोला जाता है। गुरुजी ये है आपके पास x बराबर a पर किसी एक विशिष्ट पॉइंट पर आप जब उस पॉइंट की देखना चाहते हो, हाइट देखना चाहते हो, वो हाइट है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं इस पूरा जो ग्राफ है, इस ग्राफ का सार आपके सामने निरूपित करता हूं कि गुरुजी जब आपको RHL कैलकुलेट करना हो तो RHL कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है x रेज टू a प्लस fx, ये है RHL। लिमिट x रेज टू a प्लस लगा दिया ना, प्लस का मतलब क्या है कि हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ रहे हैं fx। इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h, इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। ध्यान रखना प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है RHL, प्लस का मतलब क्या होता है RHL। कौन से पॉइंट पर, a पर, a पर ये है आपके पास दाईं सीमा। अगर मैं बात करूं LHL, और LHL का मतलब गुरुजी होता है माइनस, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, ये होगा क्या आपका LHL होगा, ये क्या होगा LHL। इसको लिखने का दूसरा तरीका एक और है, और वो तरीका है कि लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a माइनस h अगर आपने कर दिया, ऐसा अगर आपने कर दिया तो वो क्या आ जाता है गुरुजी, LHL आ जाता है। समझ में आई कि नहीं बात, आया हाँ समझ में आया।
जब प्लस लगा हुआ हो तो दाईं सीमा और माइनस लगा हुआ हो तो बाईं सीमा। तो ये कन्फर्म ध्यान रख लो, माइनस पे आपकी बाईं सीमा और प्लस पर दाईं सीमा। अगर गुरुजी ये बराबर आ जाती है, अगर आपके पास RHL बराबर LHL आ जाता है, RHL बराबर LHL, इसका मतलब ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, चलो जी, ये हो गई आपके पास फॉर्मूलों की बात हो गई। अब गुरुजी ये बताओ कि कैसे इसको चेक किया जाता है, कैसे इसको चेक करते हैं, दाईं सीमा बाईं सीमा कैसे लगा के हम इसको चेक करेंगे, है ना। चलो जी, अब मैं आपके सामने एक नमूना पेश करता हूं, है ना, कुछ एग्जाम्पल पेश करूंगा आपके सामने, है ना, वो देखना। और बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स होंगे और लिमिट को भूत बना दूंगा बेटा, लिमिट को भूत बना दूंगा। मेरा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे बिना पेन टिकाया उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। वो देखो कैसे क्वेश्चन है। मान लो कि बच्चा आपको ऐसा पूछा है, f(x) आपको दे रखा है और ये आपको दे रखा है 2x प्लस का 3 दे रखा है, x इज लेस देन आपके पास 2 है और एक आपके पास दे रखा है x स्क्वायर और ये दे रखा है गुरुजी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है। और आपको ऐसा पूछा है x बराबर 2 पर लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करो, x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व ज्ञात करो। ये मेरा मुद्दा है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर बेटा सबसे पहले हम जो चेक करते हैं वो है RHL चेक करते हैं। ठीक है, RHL चेक करते हैं। अभी मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा आपको। RHL चेक करते हैं। RHL के लिए गुरुजी फॉर्मूला कौन सा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और जिस पॉइंट पे चेक करते हैं वो होती है a की वैल्यू। फॉर्मूला a प्लस h होता है और a की वैल्यू 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 लिख लिया मैंने, 2 प्लस h। अब गुरुजी 2 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा काम में आएगा कि गुरुजी 2 प्लस h 2 के अंदर आपने जोड़ा, 2 के अंदर जब आपने जोड़ा तो 2 से ज्यादा होगा मान, और 2 से ज्यादा कौन से में है कि गुरुजी x का मान 2 से ज्यादा है तो आप इसको काम में ले हो। तो इसका मतलब आपको इसके अंदर x की जगह 2 प्लस h रखना पड़ेगा। जब आप इसके अंदर 2 प्लस h रखोगे x की जगह तो ये आएगा आपका 2 प्लस h का क्या स्क्वायर, क्या 2 प्लस h का स्क्वायर। अब आप इसमें h बराबर डायरेक्ट 0 रख दो। h बराबर जब आप इसमें डायरेक्ट 0 रखोगे तो गुरुजी 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। इसका मतलब RHL जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यार तुम बार बार मुझे एक ही बात परेशान करते हो। आपका जो कोर्स है मिशन 2021 का वो 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। अब चाहे वो कैसे भी कराऊं मैं कंप्लीट करा दूंगा, कॉन्सेप्ट मिस नहीं करूंगा, आराम से डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ा के भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। चलो जी, आगे की अगर मैं बात करूं आपके सामने LHL की अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो उसके अंदर इसको लिखा जाएगा गुरुजी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, इस तरीके से लिखा जाएगा। पहली बात यह है कि गुरुजी 2 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा काम में लेंगे। 2 माइनस h का मतलब 2 से कम कर दिया आपने, और 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन, ये रहा 2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन काम में आएगा। इसमें x की जगह आपको क्या रखना है 2 माइनस h। इसमें अगर आप x की जगह 2 माइनस h रखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह जब आप 2 माइनस h रखोगे ऐसा, और प्लस आपके पास कितना है 3 है। ठीक है, x की जगह रखना था 2 माइनस h बराबर अगर आप 0 रखोगे तो 2 और 2 4, 4 और 3 कितना हो गया 7। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तब तो लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है, अदरवाइज लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तब तो लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है, अदरवाइज लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होता। गुरुजी इतनी बड़ी रामायण करनी पड़ेगी क्या, ये था कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। अब चल रहा हूँ असली अप्रोच पे। अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को करने की, तो गुरुजी वो जो अप्रोच है वो मैं आपको बताऊं। वो अप्रोच आपको RHL LHL कैलकुलेट नहीं करना है। आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पर लिमिट पूछी है ना, आपको जिस पॉइंट पर लिमिट पूछी है इसको डायरेक्ट x की जगह टिकाओ। आप तो डायरेक्ट x की जगह टिकाओ। जब आप यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना आएगा 4 और 3 7। x की जगह 2 रखा मैंने, 4 प्लस 3 7 आया। x की जगह 2 रखा तो कितना आया गुरुजी 4। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं क्या गुरुजी, बराबर नहीं है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये दोनों बराबर आते हैं तभी लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। इसका मतलब गुरुजी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा।
कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा और जो मैंने ट्रिक बताई है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। और एक सामने नमूना पेश करता हूं आपके कि गुरुजी एफ एक्स के बराबर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है गुरुजी 3x प्लस का 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुजी x इज लेस देन इक्वल टू आपके पास है 2 और ये है गुरुजी x इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है। गुरुजी बताओ कि इसके अंदर लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा, लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा, लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, ये मेरा मुद्दा है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा गुरुजी डायरेक्ट रखिए आप, 2 को एक बार आप यहाँ पे रखो, 2 को एक बार आप यहाँ पे रखो और लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक कर लो। 2 को आपने यहाँ पे रखा तो इसका मतलब गुरुजी क्या आएगा 4 माइनस 8 प्लस का 2। यहाँ पे x की जगह मैंने क्या रखा, यहाँ पे जो प्रकट होता है उसको रख दो। अगर आपने रखा तो इसका मतलब 4 माइनस 8 माइनस 4 और सोल्व किया तो माइनस 2। 2 को अगर आपने यहाँ पे रखा तो वो कितना आएगा 6 प्लस का 5 कितना 11। एक तो आपके पास माइनस का 2 आया और एक आपके पास कितना आ गया 11। इसका मतलब गुरुजी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर हो गया क्या? हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू की बात बाद में, पहले लिमिट पढ़ लो, लिमिट पढ़ लो, है ना, ढंग से लिमिट पढ़ लो कि ऐसे क्वेश्चन में लिमिट को किस तरीके से देखा जाता है। चलो गुरुजी और बताओ, और आ जाओ सर। बहुत सारे एग्जाम्पल से थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्वेश्चन को कि ऐसा आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2, एक आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक आ गया 2x प्लस का 3 आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुजी x की वैल्यू 0 से तो बड़ी और 1 या 1 से छोटी, x की वैल्यू 1 से बड़ी 2 से छोटी, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी और 3 से छोटी। ऐसा क्वेश्चन आया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। सबसे पहली बात कि कौन से पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस देखना है वो पता होना चाहिए बच्चे को कि गुरुजी कौन से पॉइंट पर देखूं मैं, माधुरी कहाँ मिलेगी मुझे वो बताओ, वो चौराया बताओ, है वो चौराया बताओ जहां पे माधुरी मिल जाए। तो वो चौराया क्वेश्चन को देखकर पहचानना है आपको, जिसका रिपीटिशन होता है उस पॉइंट पर माधुरी मिलेगी तुम्हें। कौन से पे कि गुरुजी एक ये रहा और एक यहाँ पे रहा, इसका मतलब एक तो चेक कहाँ पे करना है 1 पे। दूसरी बात, दूसरा करना है गुरुजी 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब 1 पर और 2 पर। एक आपके पास ऊपर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ, एक बार ए को इस पे टिकाओ, एक बार ए को इसमें टिकाओ, है ना। तो मैं चेक कर रहा हूं x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर, x बराबर 1 अगर आप इसमें लिखोगे तो 1 प्लस 2 कितना आएगा गुरुजी 3। एक को आपने यहाँ पे रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा गुरुजी 0। क्या बराबर आए क्या गुरुजी? बराबर नहीं है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। x बराबर 1 पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। आ गई बात समझ में? हाँ। दूसरी बात कौन से पे 2 पे, अब गुरुजी 2 पे चेक करोगे तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, एक तो यहाँ पे रहा एक यहाँ पे। 2 को टिकाओ इसके अंदर, 2 को टिकाओ इसके अंदर, 2 को जब आप इसमें लिखोगे तो गुरुजी 4 माइनस 1 आया, सही है क्या। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आया 3, इसका मतलब 1 तो आया 3। एक जब 2 यहाँ पे रखोगे तो वो आएगा गुरुजी 4 प्लस का 3 कितना 7। क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं सर, जुगाड़ नहीं बैठ रहा। इसका मतलब लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये सुपर 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 कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं बताएगा तुम्हारे को ऐसा। इसका मतलब लिमिट का एग्जिस्टेंस दोनों पॉइंटों पर नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे, दोनों पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर समझ में आ गया है तो एक बार एग्री कर देना। आई लव माई पेरेंट्स के नाम से एक बार सेल्यूटेशन चाहूंगा अपने माँ बाप के लिए। इसमें तो कंजूसी होनी ही नहीं चाहिए। मेरे लिए थोड़ी करवा रहा हूँ, मेरे लिए करूँ तो आप करोगे नहीं, तो इस वजह से मैं याद करवा लेता हूँ कि तुम थोड़े थोड़े अपने माँ बाप को याद करते रहो। नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। क्या बात है गुरुजी, लट गाड़ दिया आपने तो है। तो ये तो हुए गुरुजी डिफाइंड फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन।
अब मैं आपके सामने बात करूंगा कि कौन से पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, उनको कैसे पता करें, उनको कैसे पता करें कि कौन से पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस है और नहीं है। चलो जी आ जाओ। सबसे पहली बात, कुछ फंक्शन ऐसे सिखा रहा हूं आपको जिनके अंदर तो हमेशा ही लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, और कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ पॉइंटों पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। वो पता चलेगा आपको ग्राफ से। किससे? ग्राफ से। गुरुजी ग्राफ बनाना नहीं आता तो बेटा ग्राफ का वीडियो है, मैंने कहा था फंक्शन के अंदर, आपने देखा होगा, और नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, ठीक है। हाँ, ग्राफ बाई मुकेश सर मिल जाएगा आपको, आर सर के यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट में भी कहीं मिल जाए तो। चलो गुरुजी वो बताओ, आपकी जो लिमिट है वो कौन कौन से फंक्शन की तो हर जगह कंटिन्यूस होगी। तो आ जाओ सर, ऐसा मैं बताता हूं आपको। एफ एक्स के बराबर अगर आपको मोड के अंदर कोई फंक्शन लिख दिया जाए, एफ एक्स के बराबर लिख दिया, मोड एक्स लिख दिया, या गुरुजी लिख दिया एक्स प्लस का मोड एक्स लिख दिया, या गुरुजी लिख दिया एक्स माइनस मोड एक्स लिख दिया, ठीक है। इनमें हर पॉइंटों पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है। क्या? हर पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होता है। लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट्स एग्जिस्ट एवरी पॉइंट, लिमिट एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट। कोई सा भी पॉइंट उठा ले भाई तू, है, हर पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा अगर ऐसे कोई फंक्शन आपके पास आ गए तो। पहले टाइप का ये लिखा गुरुजी मैंने मोड वाला। दूसरा, आपके पास कोई भी पोलिनोमियल एफ एक्स के बराबर पोलिनोमियल आ जाए। पोलिनोमियल का मतलब गुरुजी, इसका मतलब होता है बहुपद, और बहुपद का मतलब आप ऐसा लिखोगे ए एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस टू। ऐसा 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 कोई फंक्शन आ गया, जैसे मान लो कि मैं लिखूं आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वन आ गया, और मैं लिखूं आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, ऐसा कोई फंक्शन आपके पास आ गया। कोई भी पोलिनोमियल मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन अगर कोई लिखा हुआ आ गया तो उसके अंदर हर पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। आंख बंद करके टिका देना तुम तो, और बिल्कुल सही होगा। चलो जी गुरुजी, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर थर्ड पे, एफ एक्स के बराबर अगर मैं लिखूं आपके पास साइन एक्स लिखा मैंने और कोस एक्स लिखा, साइन एक्स लिखा, कोस एक्स लिखा, मोड साइन एक्स मैंने लिखा, मोड कोस एक्स मैंने लिखा। इनके अंदर हर पॉइंटों पे लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, इनके अंदर हर पॉइंटों पे लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बहुत काम की चीज है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखेंगे, इनके अंदर ये जो जितने भी मैंने लिखे हैं उनके अंदर हर पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस है, हर पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, लिमिट का एग्जिस्टेंस है, हर पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। चलो जी, अब मैं आपके सामने वो लिखाता हूं जिनमें कुछ पॉइंटों पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। वो देखो, लिमिट का एग्जिस्टेंस कहाँ नहीं होगा। डज नॉट लिमिट, लिमिट जिनकी एग्जिस्ट नहीं करती है। गुरुजी ऐसा फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है जी एक्स बराबर ऐसा लिखा हुआ है पहले टाइप का 1/f(x), जी एक्स के बराबर लिखा हुआ है 1/f(x). तो गुरुजी किन पॉइंटों पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा? जहां पर एफ एक्स मतलब नीचे वाली जो टर्म अगर जीरो है, जहां पर नीचे वाली टर्म जीरो है, इन पॉइंटों पर आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उन पॉइंटों पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एक बार फिर से सुन लेना बेटा, मैंने क्या कहा कि कौन से पॉइंटों पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा? जहां पे डिवाइड में जो लिखा हुआ है, डिवाइड में जो लिखा हुआ है और वो जहां जीरो होता है, उन पॉइंटों पे लिमिट का एग्जिस्टेंस कभी नहीं होगा। गुरुजी कुछ नमूने भी बताते चलो। लो बच्चा, अगर मैंने लिखा आपके सामने एफ एक्स के बराबर लिखा गुरुजी 1/x² माइनस का 3x प्लस का 2, और मैंने आपको ऐसा पूछ लिया कि बताओ किन पॉइंटों पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। बताओ 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 फटाफट से, कौन कौन से पॉइंटों पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है? फोड़ देंगे मेरे भाई, है बताओ। 1/x² माइनस का 3x प्लस का 2, कौन कौन से पॉइंटों पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, है ना। यहाँ पे डाल के लिख लेना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले, डज नॉट एग्जिस्ट, जिनके अंदर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वो लिखा रहा हूँ बेटा, है ना। एफ एक्स बराबर 1/x² माइनस का 3x प्लस का 2। गुरुजी नीचे वाला पार्ट जहाँ जीरो होता है, x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0,
इसका मतलब गुरुजी आया x बराबर 2 और x बराबर 1। इसका मतलब गुरुजी एक तो 2 पर और 1 पर, इन दोनों पॉइंटों पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। आया क्या समझ में? सही है, क्लियर। चलो और गुरुजी और नमूने बताओ। चलो बच्चा, आप मुझे ये बता सकते हो क्या, आप मुझे बता सकते हो क्या कि गुरुजी एफ एक्स के बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखा हुआ है, बताओ कौन से पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स मतलब क्या गुरुजी? टेन एक्स। और टेन एक्स में बताओ कि कौन से पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा? टेन एक्स में कौन से पॉइंट पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा? बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये जो जहां पे नीचे वाली टर्म जीरो होती है वहां पे इन ग्राफ का क्या होता है? ब्रेकअप होता है। ये जो पॉइंट है इनको क्या बोला जाता है? ब्रेकअप वाले पॉइंट बोला जाता है। क्या? ब्रेकअप वाले पॉइंट। ब्रेकअप वाले पॉइंट जहां पे ग्राफ ब्रेक होता है उन पॉइंटों पे लिमिट का एग्जिस्टेंस कभी नहीं होता। समझ गए बात को? तो गुरुजी टेन एक्स में नीचे वाली टर्म जहां पे जीरो होगी, इसका मतलब गुरुजी कोस एक्स बराबर जीरो, और गुरुजी कोस तो जीरो कहाँ पे होता है? 2n+1 π/2 पे होता है। 2n+1 π/2 पे होता है। 2n+1 π/2 पे होता है। बिल्कुल सही बात। 90 पर भी होगा, फिर 270 पर भी होगा, जिसको एक ही नाम दे दिया जाता है ना? सारे दादा पोता परदादा पोती पोते सब आ गए उसके अंदर, और वो क्या है? 2n+1 π/2। इसमें π/2 भी आ गया, -π/2 भी आ गया, 3π/2 भी आ गया, सारे के सारे आ गए x बराबर 2n+1 π/2 में। सही बात है बेटा, ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, इसका जैसा एक बोला बाला फंक्शन और है, उसको भी लिखा देते हैं। बोले तो कोई नहीं है भाई, हैं? वो बोलते हैं ना कई बार मारवाड़ी में बोलते हैं, आजकल की दुनिया में बोले कोई नहीं है, बोड़ो पाडो 2 बार चुके जे मारवाड़ी में कहावत है, बोड़ो पाडो 2 बार चुके जे एफ एक्स के बराबर लिखा हुआ है गुरुजी सेक एक्स। क्या लिखा हुआ है? सेक एक्स। चलो जी, एफ एक्स के बराबर और लिखा हुआ है कोट एक्स लिखा हुआ है, और एफ एक्स के बराबर लिखा हुआ है गुरुजी कोसेक एक्स लिखा हुआ है ना? ऐसा लो जी, एफ एक्स के बराबर सेक एक्स। हाँ, लिखते जाओ लिखते जाओ। चलो कमेंट मत करो बेटा, इतने कमेंट करके भी साथ साथ में नोट्स कैसे बना पा रहे हो? भगवान मालिक है चलो जवाब दो। एफ एक्स के बराबर लिखा हुआ है सेक एक्स लिखा हुआ है, तो सेक एक्स को मैं क्या लिखूं? सेक एक्स को लिखूं 1/कोस एक्स, वो की वही बात आ गई। कोट एक्स को क्या लिखोगे? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखोगे, है ना? और कोसेक एक्स को क्या लिखोगे? कोसेक एक्स को लिखोगे गुरुजी 1/साइन एक्स। तो गुरुजी इन दोनों में तो बात बराबर ही है, इन दोनों में साइन नीचे, ऊपर वाले से मतलब नहीं है अपने को, ऊपर वाले से मतलब नहीं है जहां पे साइन जीरो होता है। कहां कहां पे गुरुजी? पाई पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है, 3 पाई पे भी होता है। मतलब क्या लिख दिया मैंने? n पाई लिख दिया। क्या लिख दिया? n पाई लिख दिया। चलो जी गुरुजी, इसके अंदर तो वही गणित थी, इसके अंदर तो वही कोस x बराबर 0, वहां पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और वो कौन सा? और वो पॉइंट है गुरुजी 2n+1 π/2। क्या? 2n+1 π/2। इस पॉइंटों पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो ये बहुत लंबी चौड़ी रामायण बता दी आपको, ठीक है? जिन पॉइंटों पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होता, रीजन भी बता दिया। ये वो चौराहे हैं जहां पर माधुरी नहीं मिलती है, ब्रेकअप हो जाता है बेटा, ब्रेकअप। ये वाले वो पॉइंट है जहां पे ब्रेकअप हो जाता है, समझ गए? हाँ, ब्रेकअप हो जाता है। गुरुजी और बताओ। चलो बच्चा, एफ एक्स के बराबर लिख दूं मैं GIF ऑफ एक्स। एफ एक्स के बराबर GIF ऑफ एक्स, ऐसा मैंने लिख दिया। तो गुरुजी कौन से पॉइंट पर इसमें लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा? आपको पता है क्या? इस क्वेश्चन के अंदर गुरुजी इसका ब्रेकअप कहां कहां पे होता है? इसका ब्रेकअप कहां कहां पे होता है, याद है क्या? फटाफट से बताओ, इसका ब्रेकअप कहां कहां होता है? कि गुरुजी इसका जो ब्रेकअप है ये तो हर चौराहे पे होता है, हर चौराहे पे होता है ना? हर इंटीजर पे। कई बार बच्चे लिखते हैं गुरुजी हर चौराहे पे बेवफा होता है ऐसा। इसका मतलब गुरुजी ऐसा फंक्शन मतलब कहाँ पे? x बराबर z पर, जहां पे ग्राफ का ब्रेकअप होता है, जहां पे ग्राफ का ब्रेकअप होता है वो कौन से पॉइंट है? z है या फिर i है? इसको क्या बोला जाता है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर, हर पूर्णांक संख्या पर गुरुजी ये बेवफा है, ठीक है? चलो जी, ये याद रखना बेटा, इसको याद रखना है ना, इसको याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना है इसको।
चलो जी आगे चलिए गुरुजी ऐसा भी तो आ जाता है कई बार एफ एक्स के बराबर मोड एक्स अपॉन एक्स, मोड एक्स अपॉन एक्स, है ना। इस फंक्शन को बोला जाता है सिग्नम टाइप का फंक्शन होता है, ये सिग्नम टाइप का फंक्शन है ना। सिग्नम फंक्शन को ये गुरुजी कौन से पे होगा कि गुरुजी जिस फंक्शन पे इसी के अंदर कौन से पे डिफाइन नहीं होता, ध्यान रखना इस मोड के अंदर वाली संख्या को जीरो कर देना, x बराबर जीरो, यहाँ पे तो x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके टाइप के गुरुजी बहुत सारे हो सकते हैं, इसी टाइप के गुरुजी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं ऐसा लिख दूं आपके पास मॉड x माइनस का 3 अपॉन x माइनस 3 लिख दिया, तो आप आसानी से बता दोगे कि कौन से पॉइंट पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है कि गुरुजी इस अंदर वाले सामान को जीरो कर दो, इसका मतलब गुरुजी x माइनस 3 बराबर जीरो, इसका मतलब गुरुजी x बराबर 3 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ क्या बात है, -1 0 1 नहीं होगा बेटा, वो तो आपके पास उसकी वैल्यू आती है, उसकी रेंज आती है ना, -1 0 1, लेकिन इसका ब्रेकअप होता है कहाँ पे, जीरो पे ही ब्रेकअप होता है, जीरो से आगे दूसरी वैल्यू, जीरो से पीछे दूसरी वैल्यू। हाँ जी समझ में आया कि नहीं आया? काफी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैंने बेटा सुलझा दी है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ अपडेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी ये लिमिट के अंदर वो पॉइंट आपको पता चले जिन पर लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। चलो जी एक और देख लो, एफ एक्स के बराबर में लिखूं x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, इसको बोला जाता है कौन सा, इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ आपको बहुत अच्छे से आता होगा गुरुजी। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ आपका ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये आपका 2 होता है। इसका मतलब इसके अंदर भी x बराबर z पर हर इंटीजर वैल्यू पर ये भी बेवफा होता है ना। x बराबर z पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इतनी कहानी समझ में आई है? इतनी कहानी समझ में आई? हाँ क्लियर हुआ? आगे बात समझ में? अरे बात समझ में आई कि कौन कौन से पॉइंटों पे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये वाली कहानी थी, मैंने आपको बिल्कुल सिनेरियो क्लियर कर दिया है कि कैसे लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होता। जो पूछे उसी को वही जवाब दो, जहां जहां ब्रेकअप होता है वहां पे लिमिट नहीं हो सकती, वहां पे खत्म हो जाता है। गुरुजी दिल टूट जाता है हमारा, और जिस दिन गुरुजी दिल ही टूट गया तो हम कैसे पढ़ेंगे, समझ गए? हाँ गुरुजी ब्रेकअप भी हो गया, हमारा ब्रेकअप हो गया, छोड़ के चली गई वो मुझे, सब कुछ लुट गया मेरा गुरुजी है। चलो जी आगे आ जाओ फिर। ये एक टाइप का मैंने बेसिक क्वेश्चंस आपको खूब सारे करवा दिए हैं, जहां पे लिमिट का एग्जिस्टेंस देखा जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया है। आगे चलो गुरुजी, और वो है आपके पास पहली टाइप का लिमिट, टाइप नंबर पहली, टाइप नंबर पहला गुरुजी, टाइप नंबर पहला, और वो है आपके पास इनफाइनेट बाय इनफाइनेट फॉर्म। क्या है? इनफाइनेट बाय इनफाइनेट फॉर्म, अनंत बटे अनंत रूप। पहले टाइप की लिमिट, इस लिमिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका चक्कर सिखा रहा हूं आपको, और वो क्या है गुरुजी? इनफाइनेट बाय इनफाइनेट फॉर्म। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं गुरुजी? ऐसे केस के अंदर एक नमूना देखिए, लिमिट आपको दे रखा है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ऊपर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और नीचे लिखा हुआ है आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का आर, ऐसा आपके पास लिखा हुआ है। जब भी आपके पास लिमिट इनफाइनेट बाय इनफाइनेट की फॉर्म में आती है तो ध्यान रखो ऊपर से x की मैक्सिमम पावर, ऊपर से x की मैक्सिमम पावर को बाहर निकालो और नीचे से x की मैक्सिमम पावर को बाहर निकालो, दोनों का वही आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, इस क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो गुरुजी क्या होता है, इसमें से हम एक्स स्क्वायर, जब आप इनफाइनेट यहाँ पे रखोगे, इनफाइनेट 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 में कुछ भी जोड़ोगे तो इनफाइनेट आएगा, इनफाइनेट, नीचे भी इनफाइनेट बाय इनफाइनेट फॉर्म आ गई। तो ऐसे केस में ऊपर से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे ए, एक्स स्क्वायर का जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो बी अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो सी अपॉन एक्स स्क्वायर।
इसमें से भी गुरुजी अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा q अपॉन एक्स और ये हो जाएगा r अपॉन एक्स स्क्वायर। लो गुरुजी रास्ता साफ है, रास्ता साफ है। जो कांटे हमारे रास्ते में बिछे हुए थे ना उनको हमने काट दिए। इनफाइनेट बाय इनफाइनेट इनडिटरमाइन फॉर्म होती है जो परिभाषित नहीं है। इनफाइनेट को इनफाइनेट से डिवाइड कर दिया। गुरुजी सेम ही तो है, काट दो ना इसको, है गुरुजी। इनफाइनेट बाय इनफाइनेट आप बोल रहे हो डिटरमाइन फॉर्म नहीं है। गुरुजी सेम सेम नंबर इससे कैंसिल हो जाएगी तो गुरुजी 1 आया। कोई दिमाग वाला बच्चा बोले कि नीचे इनफाइनेट होता है और गुरुजी जब नीचे इनफाइनेट होता है तो 0 आता है। कई बच्चा बोले कि गुरुजी ऊपर इनफाइनेट होता है तो इनफाइनेट आ जाए। सबकी अलग अलग राय, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इनडिटरमाइन फॉर्म बोला जाता है। ठीक है ना। तो आप सभी का जो कंफ्यूजन है ना उसको हम इस तरीके से, हमारे रास्ते में जो कांटे बिछे हुए थे उनको हमने काट दिए और वो काटने के बाद में जरा देखो कि अब रखो गुरुजी, खेल ही खत्म। इनफाइनेट जब आपने यहाँ पे रखा तो नीचे इनफाइनेट आ गया 0, नीचे इनफाइनेट आ गया 0, नीचे इनफाइनेट आया इसका 0, नीचे इनफाइनेट 0, क्या बचा a अपॉन पी। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, a अपॉन पी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। जब भी लिमिट इनफाइनेट बाई इनफाइनेट आ जाती है तो ध्यान रखना ऊपर x की सबसे बड़ी पावर का और नीचे x की सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट है वो ही आपके पास आंसर आएगा। ठीक है। एक और नमूना आपके सामने पेश किया जाए, अब अपने आप ही लॉजिक बन जाएगा बेटा, माइंड के अंदर लॉजिक बन जाएगा आपके। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनेट, ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस का 3 और 3x प्लस का 4, नीचे लिखा हुआ है गुरुजी x माइनस का 4 और लिखा हुआ है आपके पास x प्लस का 6 लिखा हुआ है। ऐसा सवाल आ गया। बेटा मेरा मुद्दा क्या है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, आप जरा देखो, आप मल्टीप्लाई करने मत बैठना इनको। जब आप लिमिट यहाँ पे रखोगे तो लिमिट इनफाइनेट प्लस 3 इनफाइनेट 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 इनफाइनेट, तो इसका मतलब आपका जो फॉर्म आएगा वो इनफाइनेट बाई इनफाइनेट फॉर्म आ जाएगा, इनफाइनेट बाई इनफाइनेट फॉर्म। तो गुरुजी इससे बचने का उपाय बता दो। इससे बचने का उपाय क्या है कि हर ब्रैकेट में से x आप कॉमन ले लो। हर ब्रैकेट में से गुरुजी x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 प्लस 3 बटा x आ गया। गुरुजी इस ब्रैकेट में से भी हमने x निकाला तो 3 प्लस 4 बटा x आ गया। गुरुजी हमने इस ब्रैकेट में से भी जब x बाहर निकाला तो 1 माइनस 4 बटा x आ गया। गुरुजी इस ब्रैकेट में से भी x निकाला तो 1 प्लस का 6 अपॉन x आ गया। आ गई क्या बात समझ में। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनेट, x से x गया, x से x गया, ये वही कांटे थे। काजल जा जी ले तेरी जिंदगी, ये कांटे काट दिए ना, अब तू जी ले तेरी जिंदगी। चलो है सिमरन थी काजल थी जा सिमरन जी ले तेरी जिंदगी। रास्ते के कांटे हमने हटा दिए, जो इनफाइनेट बाई इनफाइनेट फॉर्म बढ़ा रहे थे उनको गुरुजी खत्म कर दिया। इनफाइनेट जब आप यहाँ पे रखोगे ना तो नीचे x आ गया, नीचे इनफाइनेट आ गया तो मतलब 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इसका मतलब 2 बचा 2 और ये क्या बचा 3, 2 इंटू 3 बटा 1 इंटू 1, इसका मतलब गुरुजी आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। और इसी को लॉजिक बना के सामने पेश कर दूंगा बेटा। कई बच्चे कहेंगे गुरुजी शॉर्ट ट्रिक बता दो। अरे भाई शॉर्ट ट्रिक ही बन गई। शॉर्ट ट्रिक क्या बनी, शॉर्ट ट्रिक ये क्या है, अब देखना शॉर्ट ट्रिक बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर गुरुजी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मेकअप करके लिख दूं, मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक बना के ही लिख दूं आपके सामने, तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। चलो जी ऐसा लिख दूं मैं ax प्लस का b, ax की पावर n, ax की पावर n प्लस माइनस b और cx की पावर n, cx की पावर n प्लस माइनस d, और नीचे आपके पास है, नीचे आपके पास px की पावर n प्लस माइनस कुछ भी कर लो, चलो क्या कर ले लेमडा, और यहाँ पर आपके पास मैं लिखूँ qx की पावर n प्लस माइनस आपके पास म्यू। अगर ऐसा आ गया तो गुरुजी इसका डायरेक्ट आंसर जो आपके पास x के मल्टीप्लाई में है ना, x के मल्टीप्लाई वाले हैं बस उनको रखो और बाकी को तलाक दे दो। समझ गए क्या, जो x के मल्टीप्लाई में है उनको रखो, बाकी को तलाक दे दो। कौन कौन से x के मल्टीप्लाई में, एक तो गुरुजी ये रहा, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा a, एक रहा c, एक रहा p और एक रहा q।
ठीक है ना। x की मैक्सिमम पावर वाले, x की मैक्सिमम पावर वाले, x की मैक्सिमम पावर वाले जो है ना उनको रखो, बाकी को जाने दो भाड़ में। इसका मतलब गुरुजी उसमें a बचा, इसमें c बचा, इसका मतलब a इंटू सी और इसका मतलब p इंटू क्यू। अरे गुरुजी बहुत सिंपल हो गया। अरे बेटा इसी को तो बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो ट्रिक बन गई। क्या है, आप एक स्टेप बाद में आंसर आता, ये ट्रिक बन गया आपका, ये ट्रिक बन गया बेटा, ट्रिक बन गया। चलो जी एक और क्वेश्चन आपके सामने समेटा जाए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। और बच्चा इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 2x² प्लस का 3x और प्लस आपके पास दे रखा है 1 और नीचे गुरुजी दे रखा है आपको 3x² माइनस का 5x प्लस आपका 4। नीचे गुरुजी लिखा हुआ है आपके पास x² प्लस का 2 और नीचे आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखूँ बताओ, 10x² माइनस का 9x। लो बताओ, मैंने कहा मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट रखो, आप मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट रखो, बाकी तलाक दे दो। बताओ क्या आएगा आंसर, बोलो 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 फटाफट से। कोई भी बच्चा जो नया है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी मजे के साथ में सारे टॉपिक होते हैं, सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में होते हैं। चलो जी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के अंदर रंग भर दिया। हाँ, इस शॉर्ट ट्रिक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, बहुत काम की है ये, बहुत काम की है। मैंने कहा मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट ढूंढ लो आप तो, और आपका काम हो गया। गुरुजी मैक्सिमम पावर में ये 2 आता है, ये 3 आता है, 3 दूनी 6, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 10। इसका मतलब गुरुजी आंसर 6/10 आएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही कहा, 3/5। क्या बात है, गर्दा मचा दिया भाई तुमने तो है। हाँ क्या बात है, लेवड़े टोपियां, लेवड़े भाई, लेवड़े टोपियां। तो ये है गुरुजी कॉन्सेप्ट। अब इसके बेस पे मैं चाहे जितने क्वेश्चन आपसे करवा सकता हूं, आप फोड़ दोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो बच्चा, इसका एक जो क्वेश्चन आपका आता है वो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब डैश 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 n। ऐसा आ गया। ये मेकअप है गुरुजी, सवाल का मेकअप है, सवाल का मेकअप है, बस समझने की देरी है, समझने की देरी है। अगर आप n की जगह इनफाइनाइट रखते हो तो जरा सोचो इस क्वेश्चन को क्या है कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब डैश 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 इनफाइनाइट। गुरुजी ये समझ में आया, ये तो जीपी लग रही है जीपी लग रही है, जीपी गुणोत्तर श्रेणी लग रही है। कितने टर्म्स की, अरे इनफाइनाइट टर्म की। अरे गुरुजी याद है फॉर्मूला क्या, a/1 माइनस आर, टिका दो, a/1 माइनस आर। गुरुजी a की वैल्यू कितनी है 1 और 1 माइनस आर, आर मतलब होता है गुरुजी सेकंड को 5 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब गुरुजी इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, किसी को बताना मत, फटाफट से चुपके से कट लो भाई। है आंसर कितना आया, 2 आया। क्या बात है मेरे शेरों, ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है भाई, ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना बेटे, है ना, ध्यान रखना। और इसके जो क्वेश्चन आपको कराता हूँ कि और इसमें जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इसमें गुरुजी समेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, समेशन वाले, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ऐसा आता है आपके पास, ऐसा क्वेश्चन आता है 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डैश 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 n तक, और नीचे आपके पास लिखा हुआ जाता है 2n² माइनस 3। थोड़ा सा मेकअप आ जाता है, थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा मेकअप आ जाता है। तो गुरुजी ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ का समेशन ध्यान रहना चाहिए। तो स्टार्ट डाल के ये वाली लाइनें याद कर लेना। और 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 जिनमें सिंगल सिंगल पावर होती है, उनके अंदर n पदों का योग जो होता है गुरुजी वो होता है n प्लस 1/2 होता है। क्या, n प्लस 1/2। दूसरी बात, अगर इनका ही स्क्वायर आ जाए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे n का स्क्वायर आ जाए, तो इनका जो योग होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन आपका 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। अगर गुरुजी क्यूब हो तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और लास्ट में n का क्यूब हो, तो गुरुजी इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है n प्लस 1/2 का स्क्वायर। क्या होता है, n प्लस 1/2 का स्क्वायर।
समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी बेटा, है ना, बात समझ में आई होगी कि गुरुजी ये आपने लिखा हुआ है मेकअप, हमारे को याद है कि गुरुजी ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपको मिल जाएगा, है ना, आंसर मिल जाएगा आपको। कैसे कि मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और मैंने लिखा कि 1 प्लस का 2 प्लस का 3 कहाँ तक, n तक, और नीचे लिखा हुआ है गुरुजी 2n स्क्वायर माइनस का 3, और इसका योग हमारे को पता है गुरुजी क्या होता है, n प्लस 1/2, और नीचे क्या है गुरुजी 2n स्क्वायर माइनस 3। मैंने क्या बोला तुम्हारे को, मैंने बोला अभी पहले इनफाइनेट बाय इनफाइनेट की केस में हर बार ऐसा होगा, आपके पास जितने भी n दे रखे हैं सबको भूल जाओ, n का कोफिशिएंट ढूंढो आप। तो इसमें गुरुजी n स्क्वायर का कोफिशिएंट, n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, और जब आप n को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 का डिवाइड करोगे, इसका मतलब गुरुजी n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/2। बड़ी पावर का कोफिशिएंट ढूंढना है, गुणांक आपको ढूंढना है। तो गुरुजी ऊपर तो आएगा 1/2 और नीचे कितना आएगा 2, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4। बोलो भाई आया कि नहीं आया? अरे मेरे शेरों आया कि नहीं आया है, मेरे शेरों आया कि नहीं आया? मतलब आज तो बच्चों का ध्यान लिमिट कैलकुलेट करने पे ही है। थोड़ा सा ध्यान एक बार थोड़ा सा लाइक बटन की तरफ भी दे दो, है, गरीबों की दुआ लगेगी। कभी हमारी भी क्लास शेयर वेयर कर दिया करो यार, गरीबों की दुआ लगेगी तुम्हें। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, गरीबों की दुआ लगेगी। चलो जी, अगला सवाल आपके सामने पेश किया जाए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपके पास है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, और मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। ऐसा लिखा हुआ है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और लास्ट में लिखा हुआ है n का क्यूब, और नीचे गुरुजी लिखा हुआ है आपके पास n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 3, और एक लिखा हुआ है आपके पास 3n स्क्वायर माइनस का 4। लो जी आ जाओ मैदान में, आ जाओ, पैदल पैदल आ जाओ फटाफट से। हाँ, बिना चाशनी वालों, चाशनी भर के छोड़ूंगा तुम्हारे अंदर, पूरी चाशनी, ज्ञान की चाशनी पूरी पूरी डाल दूंगा, और लास्ट के अंदर एग्जाम में गुरुजी उड़ा दिए, लपेट दिया 0 लेवल से। चलो भाई। चलो बेटा, ये जो दे रखा है ना ऊपर वाले का, आप क्या कर दो, समेशन कर लो। गुरुजी समेशन होता है इसका n प्लस 1/2, और इसका क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। नीचे जब हम करेंगे तो गुरुजी 2n स्क्वायर माइनस का 3 और 3n स्क्वायर माइनस का। अब जरा देखो कि ऊपर n की, नीचे मैक्सिमम पावर कितनी आएगी और ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। गुरुजी n को जब n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पावर, अच्छा चलो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं कि n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन आपके पास 4, ऊपर वाले होल स्क्वायर को ऐसा लिख दिया, नीचे वाला एज इट इज रहने दो आप। नीचे वाला क्या है, 2n स्क्वायर माइनस का 3, और क्या लिखा हुआ है 3n स्क्वायर। बोलो n की ऊपर पावर देख लो एक बार। गुरुजी 2n अगर मैं इसमें से बाहर निकालूंगा, n इसमें से बाहर निकाला तो ये पावर 4 और n का इसमें डिवाइड, समझ गए गुरुजी। n की 2 पावर यहाँ से हटाओ, 2 पावर यहाँ से, क्योंकि दोनों की पावर मल्टीप्लाई होके 4 पावर हो रही थी, वो ऊपर वाली 4 पावर से कैंसिल, तो ऊपर तो 1/4 और नीचे 2 और 3 6, मतलब गुरुजी आंसर आएगा 1/24। आंसर आएगा 1/24, बताना मत किसी को, आंसर आएगा 1/24। आया? आए? मजे आए कि नहीं आए? अब यही तो है तुम्हारे को समझाने की कितनी भी कोशिश कर दो कि पहली क्लास में जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं लास्ट तक वैसे के वैसे ही गर्दा मचता है, लेकिन आप क्या करते हो, आज तो गुरुजी पहली क्लास है यार, पहली तो देख लूं मैं, समझ में आ जाए तो आगे पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। बेटा सब कुछ समझ में आता है। आज आपको ये लिमिट पढ़ाई, कल आपको एल हॉस्पिटल और एक्सपेंशन बताऊंगा, ये मान के चलो चारों खाने चित। क्वेश्चन उनके बाहर नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं आएगा, इतना मेरा चैलेंज है आपसे। ये एनडीए लेवल का हर क्वालिटी का सवाल करवा दिया मैंने, सही है? सुन रहे हो बिना चाशनी वालों? ठीक है। अब मेरे जस्ट बाद में संजय सर का क्लास आ रहा है 12 बजे, सेम टू सेम पोजीशन वहां पे भी रहनी चाहिए। पढ़ लो इंग्लिश, 12 बजे क्लास इसी वजह से लेते हैं गुरुजी, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में 12 बजे क्लास नहीं लोगे तो 12 बज जाती है। ठीक है, चलो भाई मिलता हूं। मेरा प्यार एंड सपोर्ट कमेंट बॉक्स में डाल देना, कैसा आपने फील किया है
कैसा आपने फील किया इस क्लास के अंदर जरूर दिया करो, ताकि अंदर यार हमारे अंदर एनर्जी मेंटेन हो। एनर्जी हमारे को एनर्जी आपके कमेंट से मिलती है, और हम एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अपना प्यार एंड सपोर्ट ऑफलाइन के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल सुपर। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।